नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में हम क्या समझ रहे हैं? इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि सहकारी समितियों के क्या प्रकार हैं। जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं वो कितने तरह की होती है। सबसे पहला क्या है हमारा, पहली हमारी क्या होती है, उपभोक्ता सहकारी समितियां। कौन सी हमारी पहली समिति कौन सी होती है? उपभोक्ता सहकारी समितियां। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होती है हमारी जो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी? उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे उपभोक्ता होते हैं जो बड़ी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब जो अच्छी अच्छी किस्म की वस्तुएं होती है ना, उनको कम प्राइस पर जो है प्राप्त करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसी समितियों का उद्देश्य मध्यस्थ को क्या करना, समाप्त करना होता है, ताकि प्रचालन मितव्ययी हो सके, ताकि कॉस्ट जो है कम से कम आ सके। मतलब किसी भी तरह की जब हम कोई भी वस्तु को खरीदें तो जो बिचौलिया होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनको जो है कमीशन वगैरह उनके लिए कोई खर्च ना करना पड़े। तो इससे क्या हो जाएगी, जो है कॉस्ट कम हो जाएगी। समिति जो है थोक विक्रेता से वस्तुओं को सीधे बड़ी मात्रा में क्रय कर लेती है। मतलब जो समिति होती है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो होलसेलर से सीधा बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीद लेती है तथा उन्हें अपने सदस्यों को बेच देती है। इस प्रकार बिचौलिया क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और यदि उनको कुछ लाभ होता है तो वह अपने सदस्यों में क्रय के आधार पर क्या कर लेती है, बांट लेती है। जो हमारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी स्थापना आखिर करता कौन है? ठीक है, कौन करता है इसकी स्थापना? उपभोक्ता, मतलब जो व्यापारी एवं दलालों के शोषण से छुटकारा पाना चाहते हैं वो इसके उपभोक्ता कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है कि मध्यस्थों को क्या करना, हटाना, जिससे कॉस्ट जो है कम से कम हो सके। दूसरा है वस्तुओं की लगातार पूर्ति सुनिश्चित करना, मतलब लगातार जो है किसी भी चीज़ की सप्लाई सप्लाई करना और अच्छी क्वालिटी का माल उचित मूल्य पर जो है उपलब्ध कराना। इसका ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। और इसका क्या कार्य है, जो हमारे को जो है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका फंक्शन क्या है? इसका है कि जो होलसेलर से या उत्पादकों से, प्रोड्यूसर से बड़ी मात्रा में सामान को क्या करना, खरीद लेना। ठीक है, और सदस्यों का है उचित माल की बिक्री करना। ठीक है, उसके बाद इसकी और क्या क्या फीचर हो सकते हैं हमारी जो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि गैर सदस्य भी माल को क्रय कर सकें। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं है वो भी उन वस्तुओं को क्या कर सके, खरीद सकें। दूसरा है माल की कमी की स्थिति में सदस्यों को क्रय में प्राथमिकता दी जाती है, और कभी कभी सदस्यों को विशेष छूट भी दी जाती है। और सदस्यों को पूंजी के अनुपात में लाभ तथा क्रय किए गए माल के अनुपात में बोनस दिया जाता है। मतलब जितना भी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया रखा है उसके आधार पर उनको जो है प्रॉफिट बांटा जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है उत्पादक सहकारी समितियां। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्या होती है, इन समितियों की स्थापना छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो जो है उत्पादकों की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो जो वस्तुओं की जरूरत होती है, मतलब जो जो इनपुट की जरूरत होती है, उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध खड़े होना तथा छोटे उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति को बढ़ाना होता है। यह सदस्यों को कच्चा माल, उपकरण मतलब मशीनरी वगैरह होती है, या अन्य इनपुट की क्या करती है, सप्लाई करती है, और बिक्री के लिए अनेक उत्पादों को भी खरीदती है तथा प्रचालन की प्रकृति के अनुसार लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा उत्पादित तथा विक्रय किए गए माल के आधार पर क्या करती है, जिसमें बांट दिया जाता है। इसमें क्या है, जो इसकी स्थापना करने वाले आखिर कौन व्यक्ति होते हैं? ठीक है, कौन करता है इसकी स्थापना? छोटे उत्पादक जो उत्पादन सामग्री की, मतलब कि प्रोडक्शन मटेरियल की प्राप्ति व उत्पाद की बिक्री में क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं।
वो जो है इसकी स्थापना करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि इसकी स्थापना जो हमारी कोऑपरेटिव जो ये हमारी है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? उत्पादन सामग्री मैंने कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि को उपलब्ध कराना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। किसका जो है उत्पादक सहकारी समिति, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और क्या इसका होता है कि माल की बिक्री में सहायता करना, मतलब जो भी सामान हमने बनाया उसको किस तरीके से बेचा जाए उसकी जो है ये हेल्प करते हैं। और इसका जो है मेन फंक्शन क्या होता है इसका उत्पादक सहकारी समिति का, कि सदस्यों के लिए कच्चा माल, औजार या मशीनें आदि को क्या करना, क्रय करना, मतलब इनको परचेज करना। और अन्य लोगों को माल बेचने के लिए सदस्यों से माल क्रय करना। ठीक है। और इसके दो और भी कुछ फीचर के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे उत्पादक सामग्री के प्रबंध एवं बिक्री समस्याओं से निश्चित होने के कारण छोटे उत्पादक अब उत्पादन क्रियाओं को पूरा ध्यान लगाकर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला हमारा क्या है, तीसरा हमारा है ये विपणन सहकारी समितियां। क्या है हमारी विपणन सहकारी समितियां। ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी क्या होती है हमारी ये, इसमें क्या है कि विपणन मतलब कि कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी मतलब विपणन समितियों का गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, इनका गठन छोटे उत्पादकों को उनके उत्पादकों को बेचने में सहायता के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारे छोटे छोटे सेलर है मतलब छोटे छोटे सेलर हैं, तो वो किस तरह अपने माल को जो है बेच सके, उनकी सहायता के लिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। और इनके सदस्य वे उत्पादक होते हैं जो अपने उत्पादों को उचित मूल्य वसूलना चाहते हैं। इनके मेंबर कौन होते हैं, जो उन्होंने जो भी तरह का प्रोडक्ट बनाया है तो बेचकर उनको कम से कम अच्छा प्राइस मिल सके। ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। समिति का लक्ष्य मध्यस्थों को समाप्त करना, मतलब जो बिचौलिए होते हैं उनको समाप्त करना, तथा उत्पादकों के लिए अनुकूल बाजार सुरक्षित कर सदस्यों की प्रतियोगी स्थिति में क्या करना, सुधार करना, ताकि वो कंपटीशन कर सके। ठीक है। अगला हमारा क्या है, समिति प्रत्येक सदस्यों के उत्पाद को एकत्रित करती है तथा इन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट, स्टोर, पैकेजिंग आदि मार्केटिंग कार्यों को भी कौन करती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी करती है। और लाभों को उत्पाद सदस्यों को योगदान के अनुपात में क्या कर दिया, बांट दिया। मतलब अब जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है उनमें जितने भी मेंबर है जिस बराबर बराबर उनको बांट दिया, जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्ट किया गया उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किया हो। ठीक है। अब इसका जो हमारी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, इसकी स्थापना आखिर कौन व्यक्ति करते हैं, ये तो हमने समझ लिया पूरा मीनिंग। अब अलग अलग पॉइंट के हिसाब से समझते हैं कि कौन होता है जो हमारी ये मार्केटिंग सोसाइटी की स्थापना करता है। छोटे उत्पादक एवं दस्तकार जो अपने उत्पादों को अकेले उचित लाभ पर बेचने में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब जो अपनी जो भी उनका उत्पाद है, जो भी उनकी चीज़ है, वो अकेले लाभ कमाने के लिए बेचने में क्या करते हैं, उनको कठिनाई महसूस आती है। अपनी समस्या को दूर करने के लिए वो इस कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, ये जो हमारी कंज्यूमर जो हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना। मतलब कि जो सदस्य हैं इनको उचित बाजार उपलब्ध कराना, उचित मार्केट उपलब्ध कराना जहाँ पर ये वस्तुओं को बेच पाए, अच्छी कीमत उनको मिल पाए। ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। दूसरा क्या है, सदस्यों को मध्यस्थों के शोषण से बचाना। जो इसके सदस्य हैं उनका कोई भी फायदा ना उठा पाए उसकी उनको देखना। ठीक है, शोषण की रक्षा करना। उसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है इसका पहला क्या है कि सदस्यों से माल को इकट्ठा करना। दूसरा क्या है इसमें, एकत्रित माल को उचित मूल्य पर बेचना। पहले क्या है कि माल को इकट्ठा ले लेना, फिर दूसरा क्या है इसमें कि जो भी इनका माल है सही कीमत पर बेचना। तीसरा क्या है, व्यापारिक मतलब कि ट्रेड प्रैक्टिस में आने वाली कमी का ध्यान रखना। मतलब जो भी माल को बेचने में वगैरह में जो भी कमी आ रही है उस कमी को क्या करना,
सही करना, ठीक है। जैसे मान लो कि कम नाप हो गया, तोल हो गया, एक एक की गड़बड़ में, इन सारी चीज़ों को देखना, अकाउंट वगैरह में इन सबको देखना होता है। और भी इसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, जैसे इनसे जो है सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है। सौदेबाजी की क्षमता बढ़ती है मतलब कि दूसरे से बार्गेनिंग कर सकते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे कम प्राइस पे दो तभी मैं आपसे इस सामान को खरीदूंगा, ये भी हो सकता है। दूसरा कि कभी कभी ये समितियां सदस्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है, मतलब अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो फाइनेंशियल भी हेल्प करती हैं ये समितियां। और ये जो है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकिंग, मार्केट और रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करने में भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और जो है सेल्स से प्राप्त धनराशि से ये खर्चे एवं कोष आदि की राशि काटकर शेष धन को, मतलब जो भी इनकी इनकम वगैरह होती है, तो ये क्या है, जो सेल्स करा इन्होंने, उनसे जो पैसा आया, ठीक है, पैसा आया, जब उनके सारे खर्चों को निकाल दिया जाता है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो भी पैसा बचता है वो अपने सदस्यों में बांट लेती है, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, अगला है हमारा जो किसान सहकारी समितियां, जो है क्या है हमारा, किसान सहकारी समितियां। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ये क्या, इसमें कुछ गलत टाइप हो गया, हाँ, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, ठीक है, नहीं ठीक है, किसान सहकारी समितियां क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब इस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मकसद है बनाने के पीछे, आइए समझते हैं कि इन समितियों का गठन किसानों को उचित मूल्य पर इनपुट उपलब्ध कराकर, अब यहाँ आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी काम को करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनपुट की ज़रूरत होती है, उसे क्या बोलते हैं, आगत है। जैसे हमें किसी भी चीज़ को लिखना है तो उसके लिए हमें पेन की ज़रूरत होगी, पेंसिल की ज़रूरत होगी, तो इसी तरह जो किसान है, तो इन समितियों का गठन जो किसानों को उचित मूल्य पर इनपुट उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। इसके सदस्य वे किसान होते हैं जो मिलकर कृषि कार्य को क्या करते हैं, करना चाहते हैं। समिति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कृषि का लाभ उठाना और उत्पादकों को बढ़ाना होता है। ऐसी समितियां फसलों के उगने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद, मशीन, अन्य आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराती हैं, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध कराती हैं। इससे न केवल किसानों में पैदावार तथा आय बढ़ती है, बल्कि उन्हें जो है मतलब उनकी ज़मीन को भी कोई नहीं छीन पाता, तो इससे भी उनकी मदद होती है, ठीक है। अब इसका क्या है, जो हमारी किसान सहकारी समिति है, मतलब कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, इसका इसकी स्थापना, मतलब इसकी स्थापना कौन करता है, ठीक है, छोटे किसान, जो अ, छोटे किसान इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें कि इसको स्थापना करने का, इसकी इस सोसाइटी को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि बड़े पैमाने की कृषि की मितव्यताएं प्राप्त की जाए, मतलब जब हम बहुत ज़्यादा खेती करते हैं तो कॉस्ट कम आए, ठीक है, ज़्यादा खेती करने से क्या होता है, कॉस्ट कम आए, इसका ये मकसद होता है कि जो भी हम खेती कर रहे हैं कॉस्ट कम से कम आए, लागत कम से कम आए, ये उद्देश्य होता है। दूसरा क्या है, उत्पादन क्षेत्र उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रोडक्शन करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती बनाना, ठीक है, खेती करना ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब क्या इसका काम क्या होता है इस समिति का, कि बना तो ली लेकिन इसका क्या काम है, इसका क्या काम है कि सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना, सदस्यों की भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करना, मतलब जो भी इसके अंदर सदस्य हैं उनकी अलग अलग भूमि है, तो उनको क्या करना, इकट्ठा कर लेना, ठीक है, सबको एक साथ ले आना, उन टुकड़ों जमीन को इकट्ठा कर लिया। वैसे एक व्यक्ति की इतनी ज़मीन है, दूसरी की इतनी है, तीसरी की इतनी है, जब सारों को इकट्ठा कर ले तो ज़मीन क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है, ज़मीन क्या हो गया यहाँ पर, बढ़ गई। तो ज़मीनों को इकट्ठा करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, मतलब कि मशीनरी वगैरह उपलब्ध कराना, मॉडर्न मशीनरी उपलब्ध करवाना, और उच्च क्वालिटी का बीज और खाद उपलब्ध कराना, मतलब अच्छी क्वालिटी का बीज, अच्छी क्वालिटी की खाद उपलब्ध कराना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, खेती हो सके,
ठीक है, और भी इसके जो है और क्या इसके काम हो सकते हैं, और क्या इसकी विशेषता हो सकती है। जैसे ये समितियां सदस्यों को भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने से होने वाली हानियों से छुटकारा दिलाने के लिए अहम भूमिका क्या करती अदा करती हैं। मतलब एक किसान जो है छोटी छोटी जमीन पर खेती करेगा तो कम फायदा होगा, अगर वो अगर सरकारी से और जो है इस सोसाइटी में अगर आ जाता है वो, और बड़े सारे लोग की जब इकट्ठी हो जाएगी ज़मीन तो उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है हमारा, आइए आगे देखते हैं। अगली हमारी क्या है, सहकारी ऋण समिति। ठीक है, अगली क्या है हमारी, सहकारी ऋण समितियां। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सहकारी जो है सहकारी ऋण समिति। ठीक है, सहकारी ऋण समितियां हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, आइए देखते हैं। ठीक है, सहकारी ऋण समितियां की स्थापना सदस्यों को आसान शर्तों पर सरलता से कर्ज प्राप्त कराने के लिए की जाती है। ठीक है, इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता चाहते हैं। ऐसी समितियों का लक्ष्य सदस्यों को साहूकारों के शोषण से जो है सुरक्षा प्रदान करना और ऋणों पर ऊंची दर से ब्याज लेते हैं। ऐसी समितियां अपने सदस्यों से एकत्रित की गई पूंजी एवं उनके जमा से निश्चित दर पर ऋण देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस सोसाइटी को बनाने के पीछे क्या है कि इसमें मतलब किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती है तो उनको लोन देते हैं। लोन जब देते हैं तो आसान किस्तों में उनसे क्या करते हैं, वापस लेते हैं, और जो है इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है, कम से कम होता है। ठीक है, और इसका मकसद क्या है कि जिस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है उसको सही टाइम पर मिल सके, ये इसका मकसद होता है। ठीक है, आइए समझते हैं कि इसकी स्थापना आखिर जो है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना आखिर कौन करते हैं। सामान्य लोग जो वित्तीय साधन क्या हो, जिनके सीमित हो, मतलब कम हो वित्तीय साधन, वो इसकी स्थापना करते हैं। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के पीछे आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सदस्यों को साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, सदस्यों में बचत की आदत को प्रोत्साहन करना, कि जो हमारे सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, सेविंग करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। अगला क्या है कि आखिर और इसके जो है मेन फंक्शन क्या होता है, जो हमारी ये सोसाइटी होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन जो है आखिर मेन काम क्या होता है, आइए समझते हैं। पहला क्या है कि जमा स्वीकार करना, मतलब कि सदस्यों से डिपॉजिट लेना। ठीक है, दूसरा क्या है, सदस्यों को उचित ब्याज की दर व आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, मतलब कि एक तो ब्याज भी कम हो और जब उनको लोन दे दें तो आसान किस्तों पर हमें क्या करते हैं, वापस कर दें, ये सुविधा देना। और भी इसके क्या जो है विशेषताएं हो सकती है, हमारी जो जो सहकारी ऋण समिति है, इन समितियों के कोष के तीन सोर्स होते हैं। इन समितियों के कोष के क्या होते हैं, 3 सोर्स होते हैं। कौन से सोर्स होते हैं, जैसे अंश पूंजी होगी, मतलब शेयर हो गया, सदस्यों द्वारा जमा किया गया धन हो गया, मतलब सदस्यों ने हर किसी ने जितना जितना पैसा दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो धन इकट्ठा हो गया, पहला शेयर। दूसरा, सदस्यों ने जो जो पैसा दिया वो हो गया। तीसरा क्या है, बाहरी लोगों द्वारा, मतलब कि कुछ बाहर वाले व्यक्ति भी इसमें आके जो है पैसा जमा कर सकते हैं, वो हो गया। इस तरीके से इनके पास जो है पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये समितियां जो है नॉन मेंबर को भी ऋण प्रदान करती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये जो है बाहर से अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको भी जो है कम इंटरेस्ट पर उसको भी कम इंटरेस्ट पर क्या देते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है सहकारी आवास समितियां। क्या हमारा अगला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी आवास समितियां। क्या होता है इसमें सहकारी आवास समितियां, आइए समझते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या बोलते हैं, जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, अब इस क्या होती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
आवासीय समितियां की स्थापना सीमित आय के लोगों को उचित लागत पर मकान बनाने में सहायता के लिए की जाती है। इसके सदस्य वे व्यक्ति होते हैं जो उचित मूल्य पर स्थान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, मतलब कि कम कीमत पर अपना घर खरीदना चाहते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों की आवासीय समस्याओं का समाधान करना और इसके लिए वह मकान बनाती है तथा किस्तों के भुगतान की भी सुविधा प्रदान करती है। ये समितियां क्या करती हैं, फ्लैट बनाती हैं या फिर सदस्यों को प्लाट जमीन देती हैं जिस पर वे अपनी पसंद का क्या कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हमने ये समझा कि जो अपना घर लेना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनकी मदद करना इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन काम है। ठीक है, तो आखिर इसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना ही कौन करता है, इसकी स्थापना कौन करता है कि मतलब वो लोग इसकी स्थापना करते हैं जो क्या करना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। ठीक है, जो क्या लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं। और इसका जो हमारी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको जो है बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, सदस्यों को रिहायशी मकान या प्लाट उपलब्ध कराना, मतलब जो भी इसके सदस्य हैं उनको घर दिलवाना मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और इसका क्या क्या काम है, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका क्या क्या काम है, आइए समझते हैं। पहला है कि भूमि को क्रय करना, मतलब लैंड को क्या करना, परचेज करना। दूसरा है जो लैंड का विकास करना, भूमि का विकास करना, भूमि की डेवलपमेंट करना। तीसरा क्या है, मकानों का निर्माण करना, मतलब कि भवन का निर्माण करना। ठीक है, हाउस को बनाना। मकान सदस्यों को अलॉट करना, मतलब मकान सदस्यों को जो है देना। ठीक है, यदि मकानों के स्थान पर प्लॉट दिए जाने हो तो प्लाटों का भी आवंटन करना भी हो सकता है इनका मकसद। और भी इसके क्या क्या जो फीचर होते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये समितियां बड़े शहरों में स्थापित की जाती हैं और इन्हें रिहायशी दर पर प्राप्त होती है, इनकी भूमि रिहायशी दर पर प्राप्त होती है। समितियों के मकान में प्राय सभी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। कुछ सहकारी समितियां अपने सदस्यों को मकान बनाने के लिए सस्ती दर पर जो है ऋण भी प्रदान करती है, मतलब आसान कम इंटरेस्ट पर ऋण दे देते ताकि वो अपना घर बना सके। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो उसके क्या लाभ होते हैं, क्या मेरिट होते हैं, क्या डीमेरिट होती है और क्या क्या उसकी लिमिटेशन होती है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।